जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इस सीरीज का आज हमारा 36वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 35 पार्ट कंप्लीट हो चुके। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। प्यारे साथियों, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में आपको बने रहना। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर जरूर जानकारी इस क्लास से आपको देखने को मिलेगी। तो आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो प्यारे साथियों, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक आपको याद रखना है ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। हाइड्रोजन तो आप सभी जानते हैं आवर्त सारणी का पहला तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 1 है। अगला क्वेश्चन, भारत में टावर ऑफ साइलेंस निम्नलिखित में से किस धर्म के साथ संबंधित है। तो टावर ऑफ साइलेंस याद रखिएगा, ये पारसी धर्म के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम आप याद रखिएगा, इंदिरा नोई। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो जब आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, तब भारत के जो वाइसराय थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ये याद रखिएगा, 1872 से 1876 तक भारत के वाइसराय रहे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, निम्न में से कौन प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के विनिर्माताओं को निधि देने के लिए नीति तैयार करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। तो इसका राइट आंसर आप भारतीय स्टेट बैंक याद रखिएगा। और उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 भी आपको याद रखना है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, इनके संस्थान नई दिल्ली में है। अच्छा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है। तो यहां से आपको इतनी जानकारी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्मारक का युग्म सही है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, 1 पहला और तीसरा ये युग्म बिल्कुल सही है। मतलब तेलंगाना में 4 मीनार है और तमिलनाडु में कृष्णागिरी का किला है। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 50 रुपए के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हम्पी का पत्थर से बना रथ, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो लाल किला है, याद रखिएगा आप, 500 रुपए के नए नोटों में लाल किले का रूपांकन है। और उसके बाद सांची का स्तूप, याद रखिएगा, ये 200 रुपए के नोटों में सांची का स्तूप रूपांकन है। और मंगलयान से आपको याद रखना है, 2000 रुपए के नोटों में मंगलयान का चित्र आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था। तो प्यारे साथियों, केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए 1921 में जिस समिति ने प्रस्ताव रखा उसका नाम था एकवर्त समिति। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैकाल श्रेणी से निकलती है। तो मैकाल श्रेणी से निकलने वाली नदी नर्मदा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम लीला सेठ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, बछेंद्री पाल से आप क्या याद रखोगे,
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी और उसके बाद सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संगीतकार और वाद्य यंत्र का कौन सा युग्म गलत है? जैसे के वैद्यनाथन सितार, पंडित राम नारायण सारंगी, उस्ताद विलायत खान सितार, बिस्मिल्लाह खान शहनाई। तो इनमें क्या गलत हो जाएगा? तो याद रखिएगा के वैद्यनाथन का संबंध सितार से नहीं है, इनका संबंध आप याद रखिएगा ये वायलिन वादक थे। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर याद रखिएगा नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को याद रखिएगा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में सन 2004 में नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोल जात्रा या डोल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल, आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन डेली की भांति। तो आप पर डे इस सीरीज के साथ जुड़े रहें और मोस्ट इंपोर्टेंट ये सीरीज होने वाली है जो आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।